जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के तीसरे और चौथे अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं मंदराचल पर्वत पर जाकर हिरण्यकशिपु का तप करना तथा हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी द्वारा वरदान मिलना। तो श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य को भवसागर से पार कर देती है। मनुष्य जीवन मिला है भगवान की कृपा से मिला है, और इस मनुष्य जीवन में अगर हमारा मन भगवान की भक्ति में लगा हुआ है तो समझ लेना कि हम भवसागर से पार हो जाएंगे। लेकिन ऐसा आसान नहीं होता है, क्योंकि माया पीछे लगी हुई है। आजकल के इस माहौल में, इस समय में भगवान की भक्ति करना वैसे तो आसान है, क्योंकि कुछ खर्च नहीं होता है, कुछ लगता नहीं है। लेकिन मुश्किल इस कारण है कि लोगों का मन भगवान की भक्ति में नहीं लगता है। बाहर के आडंबर अलग बात है, लेकिन मन में भगवान के लिए प्रेम होना अलग बात है। कथा सुनकर जो अपने आप में परिवर्तन करे, अपनी बुरी आदतों को दूर करने का प्रयास करे, भगवान की भक्ति में मन को लगाए, उसी का कथा सुनना सफल है। क्योंकि कथा सुन के कुछ न कुछ सुधार तो अवश्य होता ही होता है। अब कथा सुनने वाले भी कई तरह के लोग होते हैं। जो पूरी कथा सुनते हैं उन्हें भगवान की पूरी कृपा मिलती है, क्योंकि पूरी कथा सुनेंगे तभी भगवान की कृपा मिलेगी, और तभी कथा के बारे में पता चलेगा कि वास्तव में श्रीमद् भागवत कथा में क्या बताया जाता है, कथा में क्या क्या आता है, और ज्ञान भी मिलता है, भगवान की कृपा भी मिलती है। और दूसरे वो लोग होते हैं जो कथा को काट काट के सुनते हैं, उन्हें पूरा ज्ञान नहीं होता, भगवान की पूरी कृपा नहीं मिल सकती। ध्यान दीजिए, ये श्रीमद् भागवत कथा वो दिव्य कथा है, वो अमृत कथा है कि जिसे सुनकर राजा परीक्षित भवसागर से पार हो गए थे। 7 दिनों तक लगातार उन्होंने भगवान की इस कथा को सुना था। तो उन्होंने 18,000 श्लोकों की श्रीमद् भागवत कथा को संपूर्ण सुना था, पूरी कथा सुनी थी। तब जाकर उन्हें भवसागर से पार भगवान ने किया था, तब उन्हें मोक्ष मिला था। बीच बीच में से कथा सुनने से थोड़ी कृपा तो मिलती है, जीवन में बदलाव आता है, लेकिन भगवान से प्यार करना है और भगवान के चरणों में अपने मन को लगाना है तो कथा पूरी ही सुननी चाहिए। या अगर आप कथा पढ़ते हैं तो पूरी कथा पढ़िए। काट काट के या जल्दबाजी में कथा सुनना या कथा को पढ़ना ये ज्यादा फल नहीं देता है। कथा प्रेम से पढ़िए। ये कथा जीवन में आनंद देने वाली है, भवसागर से पार करने वाली है। तो 7वें स्कंद के तीसरे अध्याय में देवऋषि नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं कि हे युधिष्ठिर, जब हिरण्यकशिपु के समझाने से माता का शोक कम हुआ, तब दिति ने कहा कि हे पुत्र, नारायण जी ने देवताओं की सहायता करके तेरे भाई को मारा है। अब तू भी देवताओं को मारकर अपने भाई की मृत्यु का बदला ले। हिरण्यकशिपु कहने लगा है कि हे माता, हिरण्याक्ष को परमेश्वर ने मारा था, इसलिए मैं परमेश्वर को मारकर अपने भाई की मृत्यु का बदला लूंगा। लेकिन मैंने ये उपाय सोचा है कि पहले ब्रह्मा जी का तप करके उनसे ऐसा वरदान मांगूं कि जिससे मैं कभी नहीं मरूं, तब नारायण जी का सामना करके उन्हें मारूंगा। ये कहकर हिरण्यकशिपु अपनी माता से विदा हुआ और मंदराचल पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगा है। जब बुद्धि मारी जाती है, मनुष्य का नाश होने वाला होता है, तब इंसान ऐसी ही बातें सोचता है। और लेकिन यहाँ तो बात कुछ अलग है। जय और विजय के ये अवतार हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों को भगवान के हाथों मरना है। इस कारण बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है, क्योंकि ये तो होनी थी। इस होनी को कोई टाल नहीं सकता था। तपस्या करते हुए आज हिरण्यकशिपु ने अपना कोई अंग ना हिलाकर सूर्य भगवान का ध्यान किया है, उन्हें देखता रहा है। उसके चारों ओर मिट्टी जमा होने से तथा घास आदि उगने से सर्प और बिच्छुओं ने अपना बिल वहां पर बना लिया। तपस्या के प्रताप से उसका तेज ऐसे बढ़ा कि नदी, पर्वत, समुद्र सब जलने लगे हैं। जब देवताओं को उसकी ज्वाला पहुंची, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि हे महाराज, हिरण्यकशिपु के तपोबल से हमें अति कष्ट होता है, सो आप जाकर उसे वरदान देकर तपस्या छुड़वा दीजिए। नहीं तो हिरण्यकशिपु आपके उत्पन्न किए हुए जीवों को अपने तेज से भस्म करके दूसरी सृष्टि बनाना चाहता है।
देवताओं के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी भृगु आदि सब ऋषियों को अपने साथ लेकर हिरण्यकशिपु के पास आए हैं। उसका तेज देखकर ब्रह्मा जी ने कहा है कि हे कश्यप नंदन, तूने बड़ा भारी तप करके मुझे अति प्रसन्न किया। ऐसा तप किसी दूसरे से नहीं हो सकता जो 100 वर्षों तक बिना अन्न जल रह सके। अब तुझे जिस वरदान की इच्छा हो वो मांग ले। ऐसा कहकर जैसे ही ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों का जल उस पर छिड़का, वैसे ही शरीर का मांस जो दीमक आदि लगने से केवल अस्थि मात्र रह गया था, पुनः ज्यों का त्यों बलवान और पुष्ट हुआ है और स्वर्ण के समान चमकने लगा है। तब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी को दंडवत प्रणाम किया है, स्तुति की है, हाथ जोड़कर विनय की है कि हे भगवान, आप जगत गुरु हैं, सब जड़ चैतन्य की उत्पत्ति आप ही करते हैं, आप ही यज्ञों का विधान और धर्मों की रक्षा करने वाले निर्गुण स्वरूप हैं। ये शरीर तो आप केवल संसार की रचना करने के लिए धारण करते हैं। आप दयालु होकर मुझे वरदान देने को कहते हैं, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आपका उत्पन्न किया हुआ कोई भी जीव, जड़ और चैतन्य, देवता और असुर तथा मनुष्य आदि मुझे ना मार सके। मैं ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना पृथ्वी पर और ना आकाश में मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना किसी अस्त्र से मरूं, और युद्ध में कोई मेरा सामना नहीं कर सके। योग और तप करने से ऐसी सिद्धि मुझे मिल जाए, मैं देवता, राक्षस और मनुष्य आदि सब जीवों का राजा हो जाऊं और मेरी शक्ति कभी कम नहीं हो। तत्पश्चात चौथे अध्याय में देवऋषि नारद जी धर्मराज से कहने लगे हैं कि हे युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु की बात सुनकर विचार किया कि इस अधर्मी पापी दैत्य को ऐसा वरदान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। लेकिन यदि वरदान नहीं देता तो ये तपस्या करना नहीं छोड़ेगा। इस कारण इसे अब वरदान दिए देता हूँ, फिर श्री नारायण भगवान की दया से किसी तरह यह मारा ही जाएगा। ऐसा विचार करके आज ब्रह्मा जी कहने लगे हैं कि हे हिरण्यकशिपु, तूने अति कठिन वर मांगा है, पर तेरी तपस्या ही इतनी अधिक है कि उसके प्रताप से ये वरदान मैंने तुझे दिया है। अब तू सातों द्वीपों का राजा होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए हैं और हिरण्यकशिपु अति प्रसन्न होकर अपनी माता के पास आया है। वरदान मिलने की बात बताई है और कहने लगा है कि हे माता, अब मैं सब देवताओं को मारकर उन पर राज्य करूंगा। अब तीनों लोकों का राज्य मैं ही करूंगा। दीति ऐसे वरदान पाने की बात सुनकर प्रसन्न हुई है। हिरण्यकशिपु अपनी भुजाओं के बल से देवता, दैत्य, गंधर्व, सिद्ध, चारण, किन्नर, ऋषीश्वर, तपस्वी, भूत प्रेत, पिशाच, प्रजापति, मनु और सातों द्वीपों का राजा हुआ है। सब पर विजय प्राप्त की है, सब उससे डरने लगे हैं और सब और उसी की जय जयकार होने लगी है। सातों द्वीपों को वो अपने अधीन करके राज्य करने लगा है। अब उसको ऐसी इच्छा हुई कि कोई शूरवीर मिले तो उससे युद्ध करें। तब सब देवता उसके भय से भागे और ब्रह्मा जी के पास जाकर कहने लगे हैं कि हे महाराज, हिरण्यकशिपु ने देवलोक का राज्य तो हमसे छीन लिया, उसके बाद भी हमारे प्राण लेने के लिए दिन रात हमारे पीछे पड़ा हुआ है। अब हम लोग क्या करें, कैसे अपने प्राण बचाएं? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया है कि इस समय दैत्यों की दशा अच्छी है और तुम्हारे दिन खोटे आए हैं। इस कारण तुम लोग किसी पर्वत की कंदरा में छिपकर भगवान के नाम का जाप, ध्यान और स्मरण करो। जब तुम्हारी दशा अच्छी होगी तब तुम्हारा राज्य फिर से स्वर्ग पर हो जाएगा। आज ऐसे वचन सुनकर सब देवता वहां से अंतर ध्यान हुए हैं और किसी पर्वत की कंदरा में छिप गए हैं। अपने दिन काटते हुए भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। देवता लोग काफी अभिमानी भी होते हैं और मतलबी भी होते हैं। ये भगवान के पास उस समय जाते हैं जब किसी कष्ट में होते हैं, वैसे ये भगवान का नाम भी नहीं लेते। आज सब देवता लोग दुखी होकर क्षीर सागर के किनारे जाकर बड़ी दीनता से श्री नारायण भगवान की स्तुति करने लगे हैं। उनसे प्रार्थना की है कि हे प्रभु, अब आप हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि हम सब लोग अति कष्ट में हैं। हिरण्यकशिपु हमारे प्राण लेने के लिए हर समय हमारे पीछे पड़ा रहता है। स्वर्ग हमारे हाथ से निकल गया है, हर समय हम भयभीत रहते हैं। अब आप हमारी रक्षा कीजिए। उसी समय आकाशवाणी हुई है कि हिरण्यकशिपु धर्म का और तुम्हारा विरोध कर चुका। अब जिस समय वो भक्त प्रहलाद को दुख देगा तब मैं उसे मार दूंगा।
ये वचन सुनते ही देवता फिर कंदरा में आकर हरि भजन करने लगे हैं। हिरण्यकशिपु इंद्रासन पर बैठकर इंद्रपुरी और स्वर्ग आदि का सुख भोगता है। इंद्र की अप्सराएं उसको नाश दिखाती हैं, गंधर्व गीत सुनाते हैं, ऋषि और तपस्वी आदि उसके अधीन हैं। पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, वृक्ष आदि अनेक तरह के रत्न और फल पुष्प सब हिरण्यकशिपु को भेंट देते थे। उसके प्रताप और भय से 12 महीने वृक्ष आदि में फल और पुष्प लगे रहते हैं। घी दूध की नदियां बहती हैं। हिरण्यकशिपु अपनी माया से वरुण और कुबेर आदि दशों दिक्पालों का रूप धरकर मद्यपान करके अप्सराओं से भोग व विलास करता था। भोग विलास करके अपने जीवन को सफल मानता था। ऋषिश्वर, मुनि, गौ ब्राह्मण उसके हाथ से बहुत दुख पाते हैं। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए हैं, सो 3 बालक तो दैत्य कर्म करते थे और चौथे पुत्र प्रहलाद का चलन और स्वभाव देवताओं के समान है। वह 8 पहर संत और महात्माओं की सेवा और हरि भजन करता है। भगवान के ध्यान में उसका मन लगा हुआ है। सब जीवों में भगवान का एक सा चमत्कार जानकर वो किसी जीव को दुख नहीं देता है। जितेंद्रिय और सत्यवादी है। छोटों को पुत्र के समान और बड़ों को पिता ईश्वर तुल्य जानता है। बालकों के समान न खेलकर सत्संग में अति प्रीति रखता है। इस कारण महात्मा लोग उसकी बढ़ाई करते हैं। ऐसे पुत्र से हिरण्यकशिपु का विरोध हो गया। इतनी कथा सुनकर युधिष्ठिर आज देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे मुनिवर, पूत तो कपूत होते हैं, पर माता पिता अपने पुत्र का बुरा कभी नहीं चाहते। फिर किस कारण हिरण्यकशिपु का अपने पुत्र प्रहलाद से विरोध हुआ है, ये कथा सुनाने की कृपा कीजिए। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।